गुड इवनिंग भोले जीवो। रीजनिंग गुरु के चैनल में आप सभी भोले जीव का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अल्फाबेट टेस्ट, जिसकी अपन शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें 7 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 7 टाइप्स। अगर एग्जाम की बात करें देखो तो जनरली एसएससी हो, बीपी, आरपी, रेलवे, जो भी एग्जाम आप देते हो, चाहे बैंक, सभी में जनरली आप देखोगे तो 1 से लेकर 3 तक का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, चाहे अदर एग्जाम भी जो भी होगा आपका आईएएस है, आरएस है, जिसमें भी रीजनिंग का अपना टॉपिक है, उसमें देखो आप। अगर बात करें कि इसमें कौन सा टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई ये भी ध्यान रखा करो रीजनिंग में कि किस चैप्टर में कौन सा टाइप एग्जाम में ज्यादा आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम आपके होते हैं उस समय ये बहुत जबरदस्त मदद करेंगे आपकी। जैसे हर चैप्टर होता है रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, इतने सारे चैप्टर है, कैलेंडर, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रैंकिंग टेस्ट में से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है या 100% आएगा। अब ये क्राइटेरिया इसलिए हमें पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में जब लास्ट में एग्जाम है आपके तो 2 घंटे पहले पूरा रिवीजन कर सकते हो आप। भाई ये फायदा मिलता है। जैसे इस चैप्टर की बात करूं मैं, ठीक है, तो इसमें 7 प्रकार के क्वेश्चन, अगर आप देखोगे बैंक को छोड़ के कोई भी एग्जाम देखते हो तो उसमें टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 ये लगभग 100% मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे बोले जियो, मतलब मिलेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है एग्जामिनर के पास। ये या तो 4 या 5 या दोनों। एसएससी में तो कई बार टाइप नंबर 4 या 5 में से ही 2-3 सवाल दे देता है, जिसमें क्वांटिटी क्वेश्चन की ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे एसएससी के आप देते हो स्टेनो वाले जो पेपर होते हैं जिनमें 50 सवाल आते हैं रीजनिंग के, उसमें तो टाइप नंबर 4 और 5 के ज्यादा नहीं तो कई बार 5-5 सवाल आ जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। मतलब राजस्थान पुलिस, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम दो, इसमें से क्वेश्चन आना कंफर्म है। इस चैप्टर का जब भी सोचेगा ना तो पहले इनके बारे में सोचता है। तो ये चीजें समझा करो आप हर चैप्टर में। देखिए मैंने कहा ना, ये चीजें आपको आएगी कब, जब आपको या तो कोई बताए या फिर आप पूछ सकते हो कि एग्जाम पेपर, पुराने पेपर आप देखोगे तो उससे पता चलेगा एग्जाम में आए पेपर। लेकिन आपको कहाँ फुर्सत है बोले जी हो, है ना, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो, फ्री हो लेकिन फिर भी बिजी हो। बस यही स्टूडेंट की कला है कि सर बहुत बिजी हूँ, क्या करता है, कुछ नहीं है। तो मैंने आपको कहा ना कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट के पास टाइम फुल होता है, अपने कैरियर के लिए टाइम नहीं तो फिर क्या मतलब बोले जी। अगर आप अपने कैरियर के लिए टाइम नहीं दे पा रहे ना तो ऐसा जीवन कोई काम का नहीं है। क्योंकि कैरियर है तो आप है, आप है तो आपकी फैमिली है। तो सोचो कितना लंबा कनेक्शन है, लेकिन आप हल्के में लेते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, ऐसे कैसे काम चलेगा बोले जी। मैंने कहा ना एग्जाम कभी भी हो, हमें एनी टाइम प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि सिलेक्शन होना ही चाहिए 100%, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि पिताजी बोले पास हो, फेल, पास, केवल पास। उसको बहाने मत बनाया करो आप कि फेल हो गया क्योंकि, क्या होता है क्योंकि, क्या होता है क्योंकि कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, फेल हो गया, उसके रीजन देते रहते हो आप। हमें केवल पास की सोचनी है, हमेशा ध्यान रखना। इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर किया करो। बार बार कह रहा हूं कि चैनल में थोड़ा सा टाइम दो। 5-10 बच्चों को डेली आप बताओगे, एक दो परिवार का भी एक मेंबर जोड़ोगे तो भी 1000 हो जाएंगे, लाइव क्लास चालू हो जाएगी। लेकिन आप हल्के में ले रहे हो इस चीज को भी, नुकसान आपका होना, मेरा क्या जाना बोले जी वो, कोई बात नहीं भाई, मेरा काम है हर वीडियो में समझाने का। 5-10 बच्चे समझते हैं, कोई बात नहीं, बाकी मत समझो, मेरा कुछ नहीं जाना है। कैरियर आपका बनेगा, एग्जाम कभी भी हो गया तो फिर भागते फिरोगे इधर उधर। इसलिए बोल रहा हूँ बोले जी हो कि अभी आराम से टाइम है, एक क्लास आधा घंटा पौन घंटा डेली पढ़ोगे यूट्यूब पे, बढ़िया फायदा हो जाएगा आपको। लेकिन हल्के में लेते हो इस चीज को, उसका भी फायदा हो जाएगा। क्लास चलेगी, जब चलती रहेगी, अपनी भी क्लास चलती रहेगी। तो इस चीज को समझो आप कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, अभी जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। इसके लिए केवल पहले अपना टारगेट पूरा करो 1000 सब्सक्राइबर का, ताकि फिर अपन लाइव क्लास चालू करें। तो बात चल रही थी कि 4 और 5 100%। अब इसका फायदा क्या होता है कि इन क्वेश्चनों का ये फायदा है कि अगर हमें पता हो हर चैप्टर में तो एग्जाम के 1 घंटे पहले पूरी रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हो आप। सोचो। तो आ जाओ इस चैप्टर की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 4 5। अब आप वो टाइप देखोगे तो जैसे 1 है, 2 है ना, ये बहुत ये भी है, देखो 3 है, आगे 6 और 7। पहले 1 केवल बैंक में आता था, आजकल ये सब में आता है।
है ना। आप देखोगे तो पहले केवल किस में आता था, ओनली बैंक में, लेकिन अब राजस्थान पुलिस 2013 का 12 का पेपर देखोगे उसमें है, देखो आप ये, है ना। एसएससी में आ जाता है, आजकल रेलवे में सब में आ जाता है। तो वन आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले नहीं आता था, अभी आने लग गया है ना। राजस्थान पुलिस में भी आता है, आ चुका है, ध्यान रखना, रेलवे में, एसएससी में, बाकी 2, 3 इनमें से कोई भी कभी कभी आ जाते हैं ना। 2 का बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2 के अंदर, जब पढ़ाऊंगा उसकी बात करेंगे। आज अपन बात करते हैं केवल 1 की, और 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 1, बाकी की बात करेंगे जब पढ़ेंगे अपन। तो टाइप नंबर जो 1 है इसका नाम होता है अक्षर युग्म। अक्षर युग्म मतलब लेटर पेयर। सबसे पहले लेटर पेयर होता क्या है, तो होता ये, देखो आप नाम से पता चल रहा है, जोड़ा, युग्म पेयर अर्थात किन्हीं भी दो अक्षर के बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की अपनी वर्णमाला में होते हैं। कोई भी 2 लेटर हो, उनके बीच में उतने लेटर अपन को मिले जितने की अपनी वर्णमाला में होते हैं, बोले जी वो होते हैं, वो लेटर पेयर कहलाता है। जैसे ए और बी के बीच कितने अक्षर होते हैं, 0, तो 0 होने चाहिए। ए और सी के बीच कितने अक्षर होते हैं बताओ, ए, तो एक ही होना चाहिए। ए और डी के बीच कितने अक्षर होने चाहिए, 2, बी और सी 2 होते हैं तो 2 ही होने चाहिए। ये डेफिनेशन है कि किन्हीं भी 2 अक्षर के बीच में उतने ही अक्षर मिले जितने की वर्णमाला में होते हैं। यहाँ 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 2, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमने कोई काम की नहीं है, मैंने इसलिए बताया कि होता क्या है। एग्जाम में आता है कि कितने अक्षर इनमें बनेंगे, ये एग्जाम में आते हैं कि हाउ मेनी लेटर पेयर्स इन दिस मीनिंग, दैट इज अ क्वेश्चन इन द फॉलोइंग वर्ड। एक वर्ड देगा, दैट इज क्वेश्चन देगा हाउ मेनी लेटर पेयर, कितने अक्षर इनमें बनेंगे, कितने अक्षरों के जोड़े बनेंगे। तो बनाने का तरीका समझते हैं। देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, कोई भी मीनिंग ले लेते हैं अपन, करना कुछ नहीं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। पहले डेफिनेशन समझेंगे कैसे बनाना है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट केवल वर्णमाला को बोलना। जो अक्षर आपने बोला वो अगर सामने दिख जाए तो लेटर पेयर कहलाएगा। एक मीनिंग अपने पास देगा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं एंड दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, हर अक्षर से बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वर्णमाला को बोलना है। जो आपने बोला अगर वो सामने दिख गया तो लेटर पेयर बन गया, बोले जी बन गया। कैसे, लो देखो फॉर एग्जांपल आते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश, ठीक है, इसमें कितने लेटर पेयर हैं, कोई भी मीनिंग हो सकता है, डजंट मैटर। इंग्लिश है और कोई वर्ड है जो आपको याद है, कोई सा भी लिख लेना, अपना नाम लिख लेना, भैया का नाम, दीदी का नाम, माता पिता, कोई भी मीनिंग हो, डजंट मैटर। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, पहले बोलना लेफ्ट टू राइट, हर लेटर से बढ़ते हुए क्रम में, केवल वर्णमाला को बोलना, अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में। आप जो बोलो वो दिख जाए तो लेटर पेयर। जैसे आप देखो, ई से बोलो, ई एफ जी, बोले जी ओ, यहाँ जी, आपने भी बोला जी और यहाँ पे भी क्या मिल गया, जी। ये हो गया अपना क्या, लेटर पेयर। समझ रहे हो बात, बाएं से दाएं, ई एफ जी। अब देखो डेफिनेशन समझो, इन दोनों के बीच यहाँ पे कितना अक्षर है बताओ, ए, और वर्णमाला में भी कितना होता है, ए, एफ ही तो होता है। तो ये तो परिभाषा है कि किन्हीं भी 2 अक्षर के बीच में उतने ही अक्षर मिले जितने की वर्णमाला में होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं, बोले जी ध्यान से। तो एक बना है भी, और देखो ऐसे नहीं, एक बन गया तो बहुत है, ई एफ जी एच आई, बोले जी वो आई, ये बन गया दूसरा लेटर पेयर, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे, आगे बनी रहा, आगे चलो एन, है ना, ई से नहीं बने, 2 ही बने, ई एफ जी एच आई जे के। अब नहीं देखो, एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं बना एस यहाँ, है ना, ध्यान रखना, इधर मत कर देना कहीं, बोले जी बनाने के चक्कर में। जी एच आई बन गया, बोले जी एक और, जी एच आई, एल एम एन ओ नहीं बना, आई जे के नहीं बना, एस टी नहीं बन रहा, इधर से एच
IJKLMN नहीं बन रहा। एस के आगे बोलना ही मत, क्यों? कोई बड़ा लेटर एस से आगे का नहीं, तो बोलने में टाइम खराब मत करना। बोला सर मैं बोलूंगा, मेहनती बच्चा हूँ। बोले जी ऐसी मेहनत कोई काम की नहीं है जो कि सिलेक्शन ना दे सके। बेकार है ऐसी मेहनत, है ना, कि टाइम पास कर रहा है, बोल लेता हूँ ऐसे। क्यों बोल लेता है? जब आगे कोई लेटर है ही नहीं बोले जी तो क्या करेगा? बोले ऐसे ही टाइम पास कर लो। बोल लेता हूँ सर मेहनती बच्चा हूँ, क्या करेगा मेहनती बच्चा से? कौन पूछेगा? नौकरी लग गई तो मेहनती है, फेल हो गया तो कितना ही गला फाड़ के बोलना पिताजी को कि पिताजी मैं बहुत मेहनती हूँ, कोई नहीं मानेगा। ट्रेलर दिखाना पड़ता है, ट्रेलर बोले जियो। तो आओ देखो एस से आगे कोई है नहीं, ट्रेलर नौकरी लगनी पड़ती है, ये होता है ट्रेलर। तो एस के आगे नहीं छोड़ो। IJKLM नहीं बन रहा। LMN बन गया बोले जियो, LMN। एक और आगे चलो, GHI नहीं बन रहा, NO नहीं बन रहा। तो कितने बने बताओ? 4 बोले जियो, 4। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बढ़ते हुए क्रम में वर्णमाला को बोलना। जो आपने बोला अगर सामने दिख जाए तो लेटर पेयर कहलाता है, कहलाता है। तो ये क्या हो गया अपना अक्षर युग्म बनाने का एक क्वेश्चन। अब इसमें गलती क्या होती है ये समझ लो। जल्दी नहीं बोलनी है कभी भी। वर्णमाला को कई बच्चे बहुत स्पीड से बोलते हैं ऐसे, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। EFGH ऐसे बोलेंगे कई बच्चे, EFGH यार बूढ़े जी वो आगे तो बोलो, कहीं आगे बढ़ते नहीं, ये टक जाएंगे EFGH पूरी ABCD खत्म। कोई बहुत स्पीड से बोलते हैं EFGH अरे बूढ़े जी ABCD बोल, तेज बोल, लेकिन आगे बढ़ना ऐसे EFG ऐसे EFGHI ऐसे बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में वर्णमाला को बोलना है बूढ़े जी, वो बोलना है। आगे चलते देखो, PRISON बताओ कितने लेटर पेयर हैं? तो आ जाओ देखो लेफ्ट टू राइट, PQRS बन गया। देखो केवल ABCD बोलो, मस्त रहो मस्त रहो। RSTUV है ना, RS यहाँ पे बोल देना RS, कहीं धमाका कर दे, डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाए, है ना, आराम से। RSTUV नहीं बना, IJK नहीं बन रहा, ST नहीं बन रहा, O से उल्टा नहीं बोलना है, कहीं उल्टा बोलना। इधर से आ जाओ, NO बन गया। देखो NO बोलते, अब N से एक और बने, ध्यान से ना, NOPQR ऐसे नहीं कि एक बन गया तो छोड़ो, बोल के देख लेना, बने तो ठीक, नहीं बने तो कोई बात नहीं। OPQR ये O से बन गया। STUV नहीं बन रहा, IJK नहीं बन रहा, R से भी नहीं। कितने बने बोले जी वो? 4। अब यहाँ कई बच्चे गलती क्या करते हैं, N से O बना देते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी बच्चा गलती कर देता है कई बार। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि कभी भी एक लेटर से दो लेटर पेयर भी बन सकते हैं। ये बोलने से पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलेगा कभी भी, है ना, ध्यान रखना। तो आगे चलते देखो, आ जाओ अगला मीनिंग लेता हूँ। कुछ नियम बता रहा हूँ मैक्सिमम के, परिभाषा मैंने बता दिया आपको, डेफिनेशन समझा दी। अब छोटी छोटी बातें समझना। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी लेटर पेयर में कभी आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताओ बोले जियो इसमें कितने लेटर पेयर हैं, तो जैसे एग्जाम में 2, कोई 3, कोई 5, कोई 6, कोई 1, है ना, जैसे 0 ऐसे मान लो। अब कई बच्चे से बोलेंगे तो NOOP 2 गुरुजी 2, फेल बोले जी फेल। कई बोलेंगे 3 जो राइट आंसर होगा। कैसे? देखो ध्यान से देखना, लगातार 3 अक्षर में हमेशा 3 बनते। देखो NOOP ये तो सब बना लेंगे, एक ये भी तो है NOP, तो लगातार 3 अक्षरों में 3 लेटर पेयर बनते हैं, 3। जैसे ये देख लो, कोई सा भी हो, STU, तो देखो STU और ये TU। क्योंकि कई बच्चे गड़बड़ कर देंगे सवाल में, कोई 2 कहेगा, कोई 6 भी कह देता है, कई कैसे थे 3 जाते हुए गुरुजी 3 वापस आते हुए। अरे बूढ़े जी ऐसे कोई लेटर पेयर बनता है कि 3 वही वापस काउंट कर रहा है। अगर मान लीजिए आपसे कहे, कोई आपको मिला, ठीक है, आप गांव से कहीं जा रहे हो, ठीक है, बस स्टैंड पे आपको आपके एक भाई है वो मिला, भैया, है ना, आपका भाई मिला, भैया मिले। फिर आप घूम फिर के आ गए गाँव में, कहीं जहाँ भी थे, फिर वापस आए, फिर भैया मिल गया। तो आप ऐसे बोलोगे 2 भैया? नहीं बोले जी वही भाई है। तो वही चीज यहाँ है कि जैसे पहले भैया मिले, वही भैया दोबारा मिले अपन को।
तो भैया वही है, तो डबल काउंटिंग मत करना, है ना, ध्यान रखना। भैया मिले चाहे मामा मिले चाहे कोई और मिले, है ना, ध्यान रखना, कोई भी मिले, है ना, ध्यान रखना, तो वो एक ही है। जाते हुए मिले फिर वापस आते हुए मिले तो वो एक ही है। तो वो ये है कि जाते हुए 3 वापस आते हुए मत कर लेना, वही 3 है ये, है ना, ध्यान रखना। तो पहला नियम, 3 लगातार अक्षरों में हमेशा कितने लेटर पेयर, 3 बोले जी वो 3। क्या उल्टा लिखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिख सकता हो। ये लो देखो तो भी 3 है, NO NOP और OP, है ना, ध्यान रखना। ऐसे नहीं सर उल्टा लिख दिया करते उल्टे बनेंगे 3 ही। दूसरा, इसमें कितने लेटर पेयर हैं, डबल टी, तो इसमें है 0, लेकिन बच्चा 0 नहीं बताता। कई करते हैं धमाकेदार, मार्केट में भरी है प्रतिभा, कोई 1 बोल देगा, कोई 2 बोल देगा, बोले जी वो 0 इसका आंसर है। ये कोई लेटर पेयर है, बोलो टी के बाद TU, तो टी के बाद टी कभी आ सकता है क्या, नहीं ना, तो फिर कैसे लेटर पेयर मान लिया आपने, इसे TT ये लेटर पेयर है। तो 2 समान अक्षर को कभी भी लेटर पेयर मत माना करो राक्षसों, मत माना करो। जैसे ये देखो डबल S लेटर पेयर है ना, बोले जी ना, तो कभी भी 2 समान अक्षर को लेटर पेयर नहीं मानना है। आगे चलते देखो, जैसे CROSS, ठीक है, आओ CDEN का नहीं, RS नहीं बन रहा, O से नहीं, S से इधर बनेगा, STU नहीं, ST नहीं, O से नहीं बनेगा, OP नहीं, R से नहीं, तो कोई बना नहीं, तो 0 भी आंसर होता है। ऐसे कर मत देना कहीं ये देख के धमाका कर दे कि सर एक तो मैं करूंगा ही करूंगा, खाता तो मैं खोलूंगा ही खोलूंगा, क्योंकि 0 पे भरोसा नहीं करता है। बोला सर मेरे को 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो इतना तो बनता है 1-2 तो ना, बोले दी ना, है ना, बने तो ही बनाना, जबरदस्ती कभी मत बनाना जिंदगी में, है ना, ध्यान रखना। अब आ जाओ देखो, तो क्रॉस से क्या बना 0, और देख लो कोई भी देख लो, बोले जी वो, जैसे ये देखो एक्सप्रेशन, ठीक है, आओ देखो EFGHIJKLMN, XY बनाने के आसपास यानी PQRS, RSTUV नहीं बन रहा, EFGH नहीं बन रहा, S के आगे कोई है नहीं, इधर से बनेगा N से O, NOPQRSTUV नहीं बन रहा, OPQRST, N से तो से भी नहीं बनेगा, पास ही है, IJKLMN नहीं बन रहा, STUVWX ये बन गया, STUV नहीं बन रहा, EFGHIRS नहीं बन रहा, तो कितने बने देखो 4। तो बोलने में स्पीड रखो लेकिन आगे बढ़ो, तो ये बन गया देखो, कितने बने बताओ 4। और देखो एक सवाल, बढ़ते हुए क्रम में कोई सा भी एग्जाम्पल हो, लगातार का ध्यान रखना। जैसे ये बताओ पोस्टपोन, ठीक है, आओ देखो PQRSTUV नहीं बन रहा, OPQRS नहीं बन रहा, ST बन गया, बोले जी बन गया, S के आगे कोई है नहीं, D के आगे नहीं, तो बोलो मत, P के इधर आगे कोई है नहीं, इधर से आ जाओ NOP और एक OP, लगातार 3 अक्षर में कितने 3, ध्यान रखना राक्षस, ध्यान रखना, बोले जी। अब देख बन गए तो PQ इधर बनना नहीं, PQRST, T से आगे कोई है नहीं, ऐसे इधर बन गया OP, 3 1 और 2 1, कितने बन गए टोटल 5, कितने 5। तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बढ़ते हुए क्रम में वर्णमाला को बोलना है। जो अक्षर आपने बोला वो अगर सामने दिख गया तो बन गया लेटर पेयर। मतलब ST आपने बोला वो सुन ली भगवान ने, जैसे आप बोलो कि T दिख जाए, T आ गया, R दिख जाए, मतलब भगवान सुन ले आपकी, सुनता है, मतलब आप बोलो कि सर R PQR R, तो जो आप बोलो वो दिख जाए तो बन गया अपना लेटर पेयर। क्योंकि कई गलती करते हैं, जैसे मैंने सवाल बताया था उसमें कई गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये देखो आप, जैसे ये सवाल था अपने पास, तो यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कई बच्चे। जैसे अपने कितने बनाए थे यहाँ पे 4, कैसे बनाए थे देखो, PQRS, RS से बना नहीं था, एक बना था NOPQR और एक ये बने थे, अपने पास टोटल बने थे 4। लेकिन इस सवाल में कई बच्चे 5 कर देते धमाका, कैसे करते हैं सीख लो, गड़बड़ करने का। कई इसको भी बना देते हैं, कई ऐसे बोलते हैं PQR, है ना, मन में ही बोल लिया राक्षस ने, अरे बोले जी क्या कर दिया, क्यों कब बोल गया, है ना, ये ऐसे होता तो बनता, बीच में कुछ होता, PQR ऐसे बना होते ना, कई बोलते थे PQR,
स्पीड से बोलते हैं PQR। अरे क्या हुआ, क्यों कब बोल गया बोले जी। तो ये चीज ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में, क्योंकि कई बार आप स्पीड से बोल देते हो और गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में। तो आराम से बढ़ते हुए क्रम में बोलो, लेकिन आगे बढ़ो। तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं अपने केवल वर्णमाला बोला। छोटी छोटी बातें मैंने बताई। एक दो चीज और ध्यान रखना कि कभी भी इन चीजों को, अब जो नियम मैंने बताया कि लगातार 3 अक्षर पे ध्यान रखना। 2 समान अक्षर को कभी लेटर पेयर मत मानना। 3 अक्षर को क्या मानना, हमेशा 3 लेटर पेयर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में कोई सा भी मीनिंग ले सकते हो आप। ऐसा नहीं कि मैंने बताया वही लो, आपका मन करे जो ले सकते हो आप। जो आपका मन करे लेटर पेयर में कर सकते हो आप, जो मीनिंग आपको लगे। अपना नाम ले सकते हो, है ना। मेरा नाम ले ले तो लो, देखो अरुण। अब अरुण में कितने लेटर पेयर हैं, तो आ जाओ देख लेते हैं। तो ठीक नहीं, कोई नहीं। ए बी से नहीं बनना, आर एस नहीं बनना, यू से भी नहीं, एन ओ पी नहीं बन रहा, तो 0, है ना। शर्मा, आ जाओ देखो शर्मा, SHERMA, ठीक है। ऐसे बोल लेना बढ़ते हुए क्रम में। STUVWX HIJKL ABCD, R से नहीं, A से नहीं, है ना। M से भी ABCDEF MNOPQ RST नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि सर मैं जबरदस्ती बनाऊंगा, है ना बूढ़े जी, है ना। जैसे आओ देखो आप पे भी आ जाता हूँ। शर्मा नहीं तो कहते हैं मीना जी, ये लो देखो आप मीना ही ले लेते हैं केवल। जैसे मान लो सरनेम अपना, ठीक है। अब इसमें देख लो आप, है ना बूढ़े जी, शर्मा मीना कोई नहीं। ये कोई सा भी वर्ड हो, नाम हो, सरनेम हो, ये तो अपनी प्रैक्टिस है। आपके ये धमाके मत कर देना, डबल ई को काउंट कर लो। MNOPQ, अब ई से ई मत कर देना। EFGH NO नहीं बन रहा। ABCDE NOPQ नहीं बन रहा, है ना। तो नहीं बन रहा, ये कोई बात नहीं, 0। तो ऐसे नहीं कई में 0 बनेंगे, कई बोले जी, कई ऐसे सवाल हैं जिनमें खाता भी नहीं खुलता है, लेकिन बच्चा खाता खोल देता है। डबल ई और ए और फेल, है ना, ध्यान रखना। बोले जी वो ये चीजें ध्यान रखना है, बहुत काम आएगी, है ना। जैसे और एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम में आया सवाल देखो, आजाद, ठीक है ना। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे कोई सा भी आजाद हो, है ना, ठीक है। अब आओ देखो ABCD बन गया, बोले जी वो बन गया। जेड से आगे मत बोल देना। ये देखो एक नई चीज आ गई यहाँ पे कि हमेशा अल्फाबेट जेड पे जाके रुक जाना, कहीं बोलते मत चल जाना, वापस रिपीट नहीं करना अपन को कभी भी, है ना, ध्यान रखना। तो जेड से नहीं बनेगा, ए नहीं बनेगा, DEFG नहीं, देखो आप AB नहीं बन रहा, तो कितना बना, केवल और केवल A। तो ये अपना नया नियम हो गया एक और इसमें कि कभी भी जेड से आगे रिपीट नहीं करना है वापस अल्फाबेट टेस्ट में, ध्यान रखना, है ना। जब भी अल्फाबेट टेस्ट में लेटर पेयर हो तो रिपीट मत कर देना कभी, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। जेड पे जाके अपन को रुक जाना है, रुकना है ना। जेड से आगे कभी नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है बोले जी वो। तो ये लेटर पेयर की अपनी बात चल रही थी जो कि अपन ने पढ़ी आज। तो ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत अपने काम आती है। अल्फाबेट टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट अपन ने पढ़ा अभी तक कि इसमें लेटर पेयर में क्या करना है, कैसे बनाते हैं। तो अब अपना जो अगली क्लास में मैं डालूंगा इसका टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 जितना होगा वो डालेंगे। तो पहला टाइप पढ़ा अपन ने, इसको आप करना घर पे। और जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि घर पे पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। एग्जाम कभी भी हो सकता है बोले जी वो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है अपना, चाहे अपना मान लो सेंट्रल में भी कोई पता नहीं, देखो, है ना, रेलवे एनटीपीसी किसी का भी। तो ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ो बोले जी वो, क्योंकि एग्जाम हो गया। क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति ये है, बच्चा बोल रहा है सर पढ़ पढ़ के बोर हो गया, वो इसीलिए हो गया क्योंकि पढ़ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा उसके, घर पे बैठा क्या पढ़े, और पढ़ता पढ़ता इंटरेस्ट कुछ है नहीं, पढ़ने में मजा आता नहीं उसको। तो लोगों का जितना भी पढ़ा हुआ सब साफ है, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, याद कुछ हो नहीं रहा, बस वही प्रेशर में आ जाएगा बच्चा। कि जिसके पास होने के 100% चांस है थे पहले, अभी उसका 1%, 2%, 10% रह गया। क्यों? रेगुलरिटी नहीं है बोले जी। तो इसलिए थोड़ा सा रेगुलर रहो। मैंने कहा ग्रुप में पढ़ा करो, मैंने कई आपके मोटिवेशनल वीडियोस लिए डाले हैं, ग्रुप में पढ़ो, एकांत में पढ़ो, ग्रुप बनाओ अपना घर पे, एक रूम 4-5, इतने बड़े गांव में अपने बोले जी वो, इतने सारे स्टूडेंट हो आप, क्रिकेट खेलने चले जाओ ग्रुप बना लोगे आप, लूडो खेलने के लिए ग्रुप बना लेते हो आप, पढ़ने के लिए क्यों नहीं बनाते हो आप? जब ग्रुप नहीं आता था आपको, 4 दिन लूडो खेलेंगे, लाओ यार एक बार में रेडी हो जाते हैं, लो पढ़ो यार, नहीं यार, है ना, कल पढ़ेंगे,
कल कभी नहीं आता बोले जी वो, तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान रखो। बार बार बोल रहा हूँ मैं, अपने ग्रुप में खेलने का जितना आनंद उठाते हो, पढ़ने का भी 1 घंटा बैठो, 4-5 बच्चे बैठो रूम में, पेपर सोल्व करो, रूटीन बनाओ अपना एक। लेकिन रूटीन बनाने में बड़ा जोर आता है, क्यों? क्योंकि मजा नहीं आता पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो जानता कि यार पढ़ाई में क्या आनंद आएगा, खेलने में बड़ा आनंद आता आपको। तो तुरंत पहुंच जाए 5 बजते ही फोन कर देगा, तो चलो भाई है ना, आ जाओ गाँव के अपने मैदान में, कर देते धमाका। ये देखो वहां तो तुरंत पहुंच जाते धमाके करने। तो थोड़े बहुत पढ़ाई के भी कर लिया कर धमाके, बोले जी पढ़ाई अपने काम आनी है। क्रिकेट ये सब बढ़िया है, खेलो, लेकिन कम से कम पढ़ाई का भी टाइम निकालो। चाहे 1 घंटा सुबह पढ़ा, दिन में 1 घंटा पढ़ लिया, शाम को 1 घंटा, 3 घंटे पढ़ लो, इतना टाइम तो निकालो। बोले जी कैरियर है अपना आपका, तो बात को समझा करो। तो इसलिए घर पे पढ़ते रहा करो। और मैंने बता रखा है, माता पिता की सेवा कंटिन्यू रखा करो, और डेली अपना एक टारगेट भी रखो कि पढ़ना भी है। और बोले जी यूट्यूब अपना जो चैनल है उसका 1 सब्सक्राइबर डेली बढ़ाया करो, लिमिट बांध के चलो कि एक तो मैं किसी को जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। ठीक है बोले जी, वो रिक्वेस्ट है ताकि जल्दी से अपना टारगेट पूरा हो जाए ना। एक को डेली जोड़ोगे आप, इतने सारे बच्चे हैं अपने, है ना, 700 के आसपास पहुंचने वाले सब्सक्राइबर, तो भी अपना हो जाएगा जल्दी, देखो आप। ठीक है बोले जी, बाकी घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो और माता पिता की सेवा करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बोले जी।